हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी जो टाइम हुआ है वो रात का हुआ है। तो अभी मैं जो शूट कर रही हूँ वो मैं शाम से करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से शाम शाम से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी हमने खाना खा लिया है। हमने बनाई थी मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो वो हमने खाया है और उसके बाद में बस मैं यहाँ जो बर्तन है वो पड़े हुए थे तो उनको करने लगी थी, क्योंकि अगर इवांशी रोने लगती है तो फिर मैं बर्तन साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ और मुझे 10:30 आराम से बज जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके रोने से पहले ही बर्तन साफ़ कर दूँ। तो अभी वो अपनी दादी के पास में है, इसलिए मैं बर्तन साफ़ कर पा रही थी। तो बस यहाँ मुझे रात के काम ख़त्म करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि नहीं तो अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर ये जो काम मैं अभी कर रही हूँ मुझे अगले दिन करना पड़ता है, वो भी सुबह के टाइम जब इनका ऑफिस होता है और इनका खाना बनाना होता है मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है फिर सुबह के टाइम इनको करने में। तो यहाँ पर मैं मिर्च पीस रही हूँ, मिर्च सुखा कर रखी हुई थी तो वो लाल मिर्च मैं अभी पीस के रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पीस चुकी है ये। तो जो घर में पिसी हुई लाल मिर्च होती है उसका खाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि हम कई बार बाहर से लेके आते हैं लाल मिर्च, उस वो थोड़ी मोटी मोटी पिसी हुई होती है तो उतना टेस्ट नहीं आता है और कलर भी नहीं आता है और इतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। जो बाहर से लाल मिर्च लेके आते हैं और फिर घर में पीसते हैं उसकी बात अलग होती है। तो बस उसको मैं पीस रही हूँ और धनिया भी मैं पीस लूँगी थोड़ी देर में। और ये होता है कि अगर हम रात के काम जो है ना रात को ख़त्म कर दें तो दिन में हमें इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता है, और इसलिए मैं रात को ये काम करके रख देती हूँ। और मैं अभी आपको दिखा रही थी, मैंने धनिया पीसा था तो वो किस तरह से ऊपर आ गया था। तो बस इसमें मैं धनिया के डब्बे में धनिया डाल के रख दूँगी, क्योंकि धनिया और लाल मिर्च दोनों ही ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे ये पीसने थे और ये सूखने के लिए छोड़े हुए थे मैंने कई दिन से। तो ये सूख चुके थे तो बस मुझे इसको पीस के रखना था और ये मैं डब्बे साफ़ करके रख दूँगी ऊपर। और बस इसके बाद जो मेरी किचन की स्लैब है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मिर्च गिर गई थी और धनिया भी। और अभी मैं जो बर्तन हैं मेरे जिसमें मैंने ये पीसी हैं तो बस उसको धो रही हूँ। और ऐसा हुआ कि मैं उसके बाद में अपने हाथ धोना ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा और हल्की हल्की मिर्च लगनी शुरू हो गई थी मेरे हाथों में भी, नहीं तो मैं ज़्यादातर धो लेती हूँ। तो बस यहाँ सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह की चाय बनने लग रही है और साथ में ही गैस पे रखा है इवांशी का दूध। तो यहाँ पर बस हमने चाय पी ली थी और उसके बाद में मैं यहाँ आ गई थी सब्जी छोंकने के लिए। तो यहाँ पर जो मैं बना रही थी वो राजमा बना रही थी मैं। और राजमा मैं नॉर्मली बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ये नहीं पसंद है राजमा, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे जो प्याज है वो मैंने डाल दी हैं और इसमें मैं दालचीनी डाल के बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं तो यहाँ दालचीनी डालती हूँ राजमा के अंदर और जैसे बेसिक सब बनाते हैं उसी तरह से बनाती हूँ। कुछ इसमें स्पेशल तो मुझे आता है और इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। तो इन्हें भी पसंद आता है तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ में। बस मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा इतने उससे नहीं बनाती हूँ उसे। तो यहाँ पर मैंने अपने मसाले डाल दिए हैं, टमाटर छोड़ दिए हैं और उसके बाद मैं इन्हें गलने दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने ये पीस के रखा था दालचीनी का पाउडर उसको भी डाल दिया है। हल्का सा फ्राई करने के बाद में मैंने इसको पीसा था ताकि अच्छे से पीस जाए ये। तो यहाँ पर मैंने हल्का पानी डाल दिया है और इसे थोड़ा गलने दूँगी टमाटरों को मसाले के साथ में। और अब बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ूंगी और उसके बाद में मैं इसमें जो हमारा राजमा है वो मैं इसके अंदर मिला दूंगी, क्योंकि मैंने जो राजमा है वो कुकर में पहले से सेके रखा हुआ था तो उसका पानी भी और ये भी मैंने इसके साथ में मिक्स कर दिया है। अब इसे पकने दूंगी और रख दूंगी ढक के, धीमी आंच पे मैं इसे पकाऊंगी अब। तो यहाँ पर बस मैं इसे ढक दूंगी और थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि ज़्यादा ये है ना कि ज़्यादा थिक भी ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी राजमा की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है बस। और इसके बाद में मैंने रोटियां बना ली थी और ये चले गए थे ऑफिस। तो इनके ऑफिस जाने के बाद में थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में।
और मैं बिछा रही हूँ अभी अपने बेड की चादर। तो आप देख सकते हैं जो बेड की चादर है ये गर्म वाली है जो मम्मी लेके आई थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था मम्मी लेके आई थी। तो ये वाली जो चादर है देखते हैं कैसे निकलती है, क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं है और आपको पता ही है कि जो सर्दियों की चादर होती है बेड की, मतलब कि बेडशीट वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो अभी देखते हैं अगर अच्छी निकली तो फिर तो सही है। यहाँ पर अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ अपने जो बेड की सिराने की, उससे अच्छे से क्लीन करूँगी और बस जो रोज़ाना की क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है वो मैं कर लूँगी यहाँ पर। और आज तो मुझे कपड़े धोने हैं और बेड की चादर भी मैंने डाल दी है। इवांशी के कपड़े भी पड़े हुए हैं, इसके पापा के पड़े हुए हैं, इसकी दादी के भी पड़े हुए हैं कपड़े, तो वो मुझे धुलने हैं। लेकिन हाथ में मेरे दर्द हो रहा है और इवांशी की वजह से हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है। तो हाथ में एक ही जगह दर्द हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए, 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन अभी ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि जैसे इवांशी हाथ पे सोती हो तो उसके वजह से बन रहा हो। तो अभी मैंने दवाई नहीं ली है। सुबह ये लेने के लिए मुझे बोल भी रहे थे दवाई, तो मैंने सोचा कि नहीं ऐसे ही आराम हो जाएगा। तो इसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैंने दवाई ली थी जब थोड़ा ज़्यादा बन गया था दर्द। और क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे तो मैं सोच रही थी आराम हो जाएगा तो सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। बेड की चादर मैंने बिछा दी है और कंबल भी वहाँ पर मैंने अच्छे से वहीं पे रख दिया है ताकि ओढ़ ले। और जो मेरी झाड़ू है वो अब लग रही है। और जो भी आप कूड़ा देख रहे हैं वो रेगुलर का कूड़ा नहीं है। तो मैंने साफ़ की थी यहाँ पे अलमारी में मैंने कुछ सामान इधर उधर किया था। तो यहाँ पर मेरे जो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था वो मैंने अलमारी में ही सेट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा है जो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ। और जो रखा हुआ फालतू का सामान था जैसे कवर वर हुए, किसी भी मतलब फाउंडेशन के या फिर लिपस्टिक के, तो वो मैंने फेंक दिए थे। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको दिख रहा होगा तो वो वही था। और बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ मम्मी के रूम में बिछा दूंगी चादर। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये वाली चादर, लेकिन काफ़ी चल रही है, दिख रही है देखने से भी। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छे से सिंगवा दिया है और लगा दूंगी झाड़ू। इस रूम में भी आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा कम सामान है और इतना ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं रहता है। क्योंकि होता है ना, जब ज़्यादा फैला हुआ सामान रहता है तो पहले तो आपको काफ़ी टाइम तक उसको ही सिंगवाना होता है और उसके कई देर बाद में जाके आप झाड़ू लगा पाते हैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं बाहर वाले कमरे में और यहाँ पर कपड़े आपको दिख रहे होंगे, ये धुलने वाले कपड़े ही हैं, जिसमें चादर भी है जो मैंने अभी चेंज की थी और इवांशी के भी कपड़े हैं और इसके पापा के, इसकी दादी के तो मैं रूम में से लूँगी। तो वे कपड़े थे और अभी मैं बस मशीन लगा के आई थी। मशीन में मैंने इसके पापा के कपड़े पहले डाल दिए थे क्योंकि किसी वजह से मेरे से धुलना हो नहीं रहा था कपड़ों का। तो ऐसा था कि आज तो मुझे धोने ही थे कैसे भी। और अभी भी मेरे हाथ में दर्द बन रहा था, मुझे ये था कि आराम हो जाएगा तो कपड़े ये है कि सारे ही धुल जाएंगे। अभी मैं बर्तन कर रही हूँ लेकिन मैंने कपड़े लगाए हुए हैं इसके पापा के, तो सोचा कि सारे धुल जाएंगे, लेकिन हाथ में इतना ज़्यादा मतलब फील हो रहा था मुझे कि मैंने फिर इसके पापा के ही कपड़े धोए, इसके दादी के धोए और इसके पापा के धोए। इवांशी के कपड़े मैं अभी नहीं धो रही हूँ, अब इवांशी के मैं धोऊंगी कल, क्योंकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मैं शाम के टाइम कर रही हूँ और ये जो वीडियो बनी हुई है ये दिन की है। तो यहाँ पर इवांशी को मैं दिखा रही थी, इवांशी जो है ना वो सो गई थी, तो इवांशी के पास में मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के बाद में। तो उसके पास लेटी थी थोड़ी देर तो उसको आ गई थी नींद, क्योंकि उसने दूध पी लिया था। और बस यहाँ मैं अपना किचन जो है ना वो समेट दूंगी अच्छे से और पोछा लगा दूंगी गैस पे भी और क्लीन कर दूंगी जितना भी इधर उधर फैला हुआ है सामान वो भी। और पता नहीं ना, हाथ का दर्द तो मेरा ना ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने दवाई तो नहीं ली अभी तक, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपने आप ही ठीक हो जाए बिना दवाई ले। और अभी जब मैं लगी हुई तो मैंने बीच में दवाई भी ले ली थी, तो दवाई का भी इतना ज़्यादा कुछ असर मुझे फील नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि हो जाएगा कुछ टाइम बाद में अपने आप ठीक। तो यहाँ पर मेरा किचन हो गया क्लीन। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में और जो मेरे कपड़े धुल गए थे उन्हें मैं धोऊंगी। तो इसके पापा के ही कपड़े हैं और इसकी दादी के भी मैंने डाले हुए हैं, तो बस यही कपड़े धोऊंगी। अब जब इंसान ठीक नहीं होता है तो ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि लगे रहे तो उससे और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस यही कपड़े धोऊंगी और उसके बाद में इवांशी के कपड़े मैंने रखे हुए हैं वो धोऊंगी मैं कल। तो यहाँ पर बस
इसके पापा के कपड़े धो दिए हैं मैंने, और इसकी दादी की चुन्नी रखी हुई थी जिसमें से कलर निकल रहा था, तो ये मैंने सबसे बाद में धोई है और साइड में रख दिया है। बाथरूम कर दिया है मैंने साफ़, और इवांशी अभी भी सोई हुई है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी मेरे जो कपड़े हैं ना वो धुल चुके हैं और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और इवांशी को देखिए अभी सोई हुई है, अभी नहीं जागी है, तो काम तो सारा ख़त्म हो चुका है। और जो पतिदेव जी लाने वाले थे स्टैंड कपड़े सुखाने का, वो लाए ही नहीं है। और मुझे जो कपड़े हैं ना ऐसे ही फैलाने पड़े रूम में, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कपड़े फिर से रूम में ही फैला दिए मैंने। और इवांशी के कपड़े मैंने नहीं धोए हैं क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये कपड़े मैं बड़ी मुश्किल से धो पाई हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ये कपड़े धोए हैं क्योंकि ये मैंने डाल दिए थे। और इवांशी के मैं कल धोऊंगी, क्योंकि होता है ना कि अगर आपको पेन हो रहा है तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, आप इग्नोर करते हो, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही धोए हैं। और इवांशी सो रही है, देखते हैं कब तक उठेगी, क्योंकि उसे भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को, मेरे व्लॉग्स को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।